अनेकों लापरवाह हॉस्टल जो है पटना में है। इन लोगों का ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना सरकार के पास कोई। आप देख रहे हैं MA न्यूज। जहानाबाद की बेटी जो नीट की तैयारी करने पटना के मुन्ना चौक स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंचती है। नमस्कार, मैं नीरज, आप देख रहे हैं MA न्यूज। राजधानी पटना का ये मामला है जो मुन्ना चौक स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही गायत्री कुमारी को संगीन मौत हो जाती है। इस मामले पर मेरी मौजूदगी शंभू गर्ल्स हॉस्टल के पास है। मनीष कश्यप भी यहाँ पहुँचे हैं। चलिए उनसे हम जानते हैं इस विषय पर विस्तार से। इस गर्ल्स हॉस्टल पर सुरक्षा के लिए सरकार से क्या उनकी कैसे आप देखते हैं? सबसे पहले हॉस्टल की लापरवाही है और इस प्रकार से अनेकों लापरवाह हॉस्टल जो है पटना में है। इन लोगों का ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना सरकार के पास कोई डेटा है, ना लोकल थाना के पास इन लोगों का कोई डेटा है, ना इनके पास जो है वो व्यवस्था है। और बहुत सारे हॉस्टल में जो है गलत एक्टिविटीज़ किया जाता है। बहुत सारे वहाँ पे जो है लड़कियों को झांसा दिया जाता है कि iPhone 70 Pro Max आ जाएगा, Samsung Ultra आ जाएगा। आप लोग जो है बढ़िया बढ़िया पार्लर में हर महीना जाके जो है आप लोग जो है अपना हेयर कट ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें। अब ज़्यादा इंटरनली बातें जो है अगर मैं करूँगा और बताऊँगा तो पढ़े लिखे लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो बुरा मान जाएंगे, लेकिन सच्चाई बहुत कड़वी है। रात के अंधेरे में पटना के अनेकों गर्ल्स हॉस्टल में जो है गलत चीज़ें होती है, और अगर ये नहीं होती तो शायद जो है गायत्री की जान नहीं जाती। तो इसीलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि एक SIT का गठन हो गया, सरकार ने कर दिया। अब दूसरा SIT का गठन जो है तत्काल करे सरकार, और पटना का जितना भी गर्ल्स हॉस्टल है सबका ऑडिट करे। छोटे छोटे तंग गलियों में जो है हॉस्टल चल रहा है, CCTV का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, सिक्योरिटी का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, एंट्री एग्जिट नहीं होता है कि एंट्री कब किया, एग्जिट कब किया। आप जो है थंबनेल लगाइए, गर्ल्स हॉस्टल में थंबनेल लगाइए कि लड़की जो है शाम को 5 बजे आई, उस पे फिंगरप्रिंट पे जो है अपना थंब दे। और अगर मान लीजिए मैसेज उसके पिताजी तक लगे, अगर मान लीजिए कि शाम को 6 बजे गई सब्जी वब्जी खरीदने या कुछ फास्ट फूड खाने या कुछ खाना वाना लेने या कहीं भी शाम को 6 बजे गई, तो वो थंब लगाए, 6 बजे जाए, फिर वो कितने बजे आई वो थंब लगाए, ताकि जो है उसके पेरेंट्स को पता रहेगा कि हमने जिस लड़की को हॉस्टल में भेजा था वो लड़की हॉस्टल में कितने घंटे रही है और बाहर कितने घंटे रही है। मान लीजिए उसका कोचिंग है, सुबह 6 बजे निकलती है, तो 6 बजे थंब लगा के निकले, कोचिंग में जाए। और उसके बाद से जो है कोचिंग संचालकों के पास भी ये सुविधा होना चाहिए, ताकि जो है मान लीजिए यहाँ से जो है 10 मिनट की दूरी पे कोचिंग है, तो 10 मिनट में पहुँची कि नहीं पहुँची, कोचिंग गई है कि नहीं गई है। ये सारी चीज़ें और ये व्यवस्थाएं जो है बिहार में जो है सरकार को जो है तत्काल करना चाहिए। मनीष जी, एक चीज़ और है कि बिहार सरकार कहती है कि बेटियां सुरक्षित है, बेटी पर कोई भी आंख अगर उठा के देखेगा तो उसको घर पर बुलडोजर चलेगा। तो आखिर इस गायत्री बेटी का हत्या हो गया, इस शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर कब बुलडोजर चलेगा? शंभू गर्ल्स हॉस्टल को, सारे शंभू गर्ल्स हॉस्टल को जो है बुलडोजर से तोड़ा जाए और वहाँ पे जो है गायत्री का जो है प्रतिमा लगाया जाए, ताकि जो है लोगों को एहसास रहेगा कि अगर गर्ल्स हॉस्टल में गलत होगा तो तुम्हारा गर्ल्स हॉस्टल को तोड़ के जो है उस लड़की का प्रतिमा लगा दिया जाएगा। और शंभू गर्ल्स हॉस्टल को तोड़ के जो है यहाँ का प्रॉपर्टी जो है लड़की के पिता के नाम पे कर दिया जाए, लड़की की माँ के नाम पे कर दिया जाए, इस हॉस्टल को तोड़ के। तब जो है जाके जो है इस प्रकार की, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, लड़की के पिता जो है आज तक जो है किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएं और नहीं कहे कि हमको पैसा चाहिए, हमको मुआवजा चाहिए। इसको तोड़ा जाए और तोड़ के जो है यहाँ पे जो है लड़की का एक प्रतिमा लगाया जाए, और ये सारा शंभू गर्ल्स हॉस्टल का प्रॉपर्टी जो है उसके पिता के नाम पे कर दिया जाए, लड़की के पिता के नाम पे कर दिया जाए। डॉक्टर प्रभात मेमोरियल के जो डॉक्टर साहिबा एक लेडीज हैं डॉक्टर, जो उनका कहना था कि लड़की के साथ सेक्सुअल हरासमेंट मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, और मुझे जिन चीज़ों के बारे में जानकारी है मैं उसी सब चीज़ों पे बातचीत कर सकता हूँ। अच्छा, हॉस्टल में क्या सेफ्टी? देखिए, गलती जो है वो हॉस्टल की है, और उसके बाद से जो है आगे जो है गलतियां होते गई। आगे गलतियां क्यों होते गई? क्योंकि हॉस्टल ने जो है गुमराह किया। हॉस्टल ने जो हॉस्पिटल में कह दिया, अब मान लीजिए कि कोई आके कहे कि सांप काटा है, तो डॉक्टर सांपे का नहीं इलाज करेगा कि वो वेट करेगा कि जहर फैले कि नहीं फैले। तो यहाँ का जो है हॉस्टल का जो वार्डन जो है, मालिक वालिक है, हॉस्पिटल में जाके कह दिया कि बच्ची जो है पॉइजन ले ली है, नींद की गोली ले ली है, इसके बेड के नीचे से नींद का गोली निकला। डॉक्टर ने जो है
बिना जांच कराए जो है इलाज करना शुरू किया, क्योंकि कोई भी जांच कीजिएगा, ब्लड टेस्ट भी कीजिएगा तो उसका रिपोर्ट कुछ घंटे बाद या कुछ दिन बाद आता है। तो वो जिन लोगों ने, जैसे आप जाते हैं बोलते हैं कि सर हमको खांसी है, छाती में बड़ी दर्द है, तो डॉक्टर या तो आपको जो है रिलीफ के लिए जो है कोई ना कोई दवा दे देता है, और नहीं तो कहता है कि जांच कराइए तबे दवा देंगे। तो आप कहते हैं नहीं सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो कहीं नहीं तो कहीं गलती जो है हॉस्टल प्रशासन की है, और उसके बाद से जो है पुलिस के पास और उसके बाद से जो है हॉस्पिटल के पास ये सारी लापरवाही होती रही। तो कार्रवाई हॉस्टल प्रशासन पे होना चाहिए, बस इस पे जो है आप लोग कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और किसी भी हाल में जो है यहाँ के सारे हॉस्टलों का ऑडिट होना चाहिए। अगर हॉस्टल का ऑडिट नहीं होता है तो यकीन मानिए ये सफ़ेद पोशों की काली गाड़ी जो है काली रात में जो है आके जो है हॉस्टलों में जो है लड़कियों का आबरू लूटता है। अगर नहीं लूटता है तो हॉस्टल पे जो है जांच बैठे, सारे हॉस्टल पे। लड़कियों के लिए क्या संदेश देते हैं जो हॉस्टल में खास कर रह रही है? आप लोग जो है 12वां क्लास तक हो सके तो अपने माता पिता के साथ रह के पढ़ाई कीजिए 12वां क्लास तक, और उसके बाद से जो है आपको ग्रेजुएशन करना है तो उसके बाद से अगर आप 12वां क्लास के बाद आप बाहर जा रहे हैं तो आप जो है कहीं अच्छे हॉस्टल में जाइए। किसी भी हॉस्टल में मत जाइए, तंग गलियों में कोई हॉस्टल चल रहा है उसमें मत जाइए। और हॉस्टल के बाहर जो है, जैसे हम लोगों का कोई कंपनी चलाता है तो उसके बाहर जो है GST नंबर ये फलाना ठिकाना लिखना पड़ता है। हॉस्टल के बाहर जो है बोर्ड पे जो है यहाँ पे लिखा हुआ रहना चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर इतना, हॉस्टल का बेड कैपेसिटी इतना, मतलब कि इतना ही, वार्डन का नाम इतना, नंबर वार्डन का नाम ये, नंबर इतना, ये सारी चीज़ें डिटेल्स जो है गेट पे लिखा रहना चाहिए, ताकि हॉस्टल का सीरियल नंबर इतना, जैसे टेम्पू के पीछे सीरियल नंबर लगाए हैं ना, कोड लगाए हैं ना, टेम्पू का कोड है कि नहीं है, ट्रक का कोड है कि नहीं है, ट्रक का कोड है ना, कि ओवरलोड में ना चले तो केएस नंबर जो है विजय सिन्हा ने जारी करवाया जब खनन विभाग के मंत्री थे। तो उसके बाद से जो है टेम्पू में जो है कुछ लोगों ने गलत किया, पटना रेलवे स्टेशन से कुछ लोगों को लूट लिया, तो सारा टेम्पू पे नंबर लग गया कि कोड ये थाना का कोड है, टेम्पू का थाना का कोड और टेम्पू का सारे चीज़ें। तो वैसे ही हॉस्टल का कोड होना चाहिए, सारे हॉस्टल का कोड होना चाहिए, ताकि जो है हॉस्टल वाले जो है कोई भी काम गलत करने से पहले 10 बार जरूर सोचेंगे। और इस हॉस्टल को तो जो है सील मत कीजिए, इस हॉस्टल को तोड़ के जो है यहाँ पे जो है गायत्री का जो है प्रतिमा लगाइए, और नहीं तो इस हॉस्टल को का जो है ना पूरा जो है इस हॉस्टल ये पूरा प्रॉपर्टी जो है गायत्री के माता पिता के नाम पे कर दीजिए। बहुत बड़ी बात आप मनीष जी बोल रहे हैं कि हॉस्टल को तोड़ दे आपका, क्योंकि इस प्रकार से जो बयान देते हैं तो बार बार आपको फिर पुलिस का क्या पुलिस के घर में बेटी नहीं है क्या? उन लोगों की बेटी नहीं है क्या? उन लोगों की भी बेटी की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ मैं, उनके भी बेटी के साथ कुछ। बिहार के ऐसे अनेकों पुलिस वाले हैं जिनकी बेटी जो है कोटा में पढ़ती है और पंखा से लटक जाती है। ऐसे कुछ घटना भी आया था सामने, 1-2 घटना भी आया था। तो उनके घर में भी बेटी है, उनके घर में भी बहन है, हम उनके खिलाफ थोड़ी बोल रहे हैं। हम तो बेटियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। वो बेटी एसपी की भी हो सकती है, वो बेटी नेता की भी हो सकती है, वो बेटी आपकी भी हो सकती है, वो बेटी शादी होगा तो मेरा भी हो सकता है, और वो बेटी जो है इन लोग सुन रहे हैं उन लोगों की भी हो सकती है, बहन इन लोगों की हो सकती है। तो हम तो सबकी बात कर रहे हैं। हम ऐसा थोड़ी है कि हम, और ऐसा थोड़ी असंवैधानिक बात कर रहे हैं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आओ जी भाई आग लगा दो इसमें, नहीं। जो लोग अगर ऐसा कर रहे हैं हम उनका विरोध करते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप मांग कीजिए इस पे बुलडोजर चले, और नहीं तो जो है ये प्रॉपर्टी जो है माता पिता के नाम पे रजिस्टर किया जाए। अगर एक प्रॉपर्टी, एक हॉस्टल में गड़बड़ी हुआ है ना, ये प्रॉपर्टी जो है अगर गायत्री के माता पिता के नाम पे कर दिया जाएगा, मैं यकीन मानिए कि पूरे भारत में किसी भी गर्ल्स हॉस्टल में गलत नहीं होगा। हॉस्टल का मालिक समझेगा कि अगर गलत किए हैं तो हमारा पूरा हॉस्टल का संपत्ति चला जाएगा उन लोगों के सामने। ये हॉस्टल का मालिक जो है अरबपति है, करोड़पति नहीं, अरबपति है। कुछ दिन पहले जो है भाड़ा के फ्लैट में रहता था, आज अरबपति बन गया। उसको पता है कि 3 महीना बाद जो है मैटर ठंडा हो जाएगा, हम पैसा के सहारे जो है बेल ओल करा के बाहर निकलेंगे। अभी जो है 20-25 गो हॉस्टल है, बाद में जो है 100 गो हॉस्टल चलाएंगे। एक आखिरी सवाल है मनीष जी कि जो गायत्री कुमारी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उनके लिए 2 शब्द लोगों से अपील करके उनके न्याय क्या के लिए अपील करें? यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जो जानती है उस हॉस्टल के बारे में, जब पूछ रहे हैं तो नहीं बता रही हैं। किससे अपील करें, किससे अपील करें? बीएन कॉलेज के हॉस्टल के जो है बच्चे जब आगे आए और लाठी खाए तो उनके ऊपर एफआईआर कर दिया गया। बताइए उनका क्या? बीएन कॉलेज के छात्रावास के जो बच्चे थे,
ना उनकी बहन थी वो, मतलब कि ऐसे तो कहने के लिए सड़क पे कोई भी चलता है उसको आप बहन कह सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो रिश्ते में ना बहन लगती थी ना कोई रिश्तेदार लगती थी, फिर भी उन लोगों को लगा कि नहीं गलत हुआ है। पटना में अनेकों हॉस्टल है और बिहार में कभी भी किसी भी प्रकार का गलत एक्टिविटीज़ होता है तो प्रोटेस्ट करने के लिए वो लोग हॉस्टल के छात्र आते हैं और करते हैं, वो सही के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और पुलिस जब चाहे तब जो है हॉस्टल में घुस जाता है, हॉस्टल में जांच करना शुरू कर देता है। कभी पटेल छात्रावास में घुस गया, कभी सैदपुर छात्रावास में घुस गया, कभी बीएन कॉलेज के हॉस्टल में घुस गया। ये क्या बात है? आप जो है हॉस्टल के छात्रों को परेशान करना बंद कीजिए, उन लोगों के ऊपर जो FIR हुआ है उसे वापस लिया जाए। और साथ ही साथ मैं इन सभी से कहना चाहता हूँ कि क्या अपनी बहन बेटियों का इंतजार कर रहे हैं कि उनके साथ ऐसा हो? अगर नहीं इंतजार कर रहे हैं तो आवाज़ उठाइए। गायत्री के परिवार को इंसाफ अब नहीं चाहिए। गायत्री अब इस दुनिया में नहीं रही, अब क्या इंसाफ दिलाइएगा? आप उसके बेटी को ला सकते हैं? नहीं ला सकते। अब आप अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाइए, ये ज़्यादा ज़रूरी है।